डेमोक्रेसी के ज़माने में है हम लोग। डेमोक्रेसी के ज़माने में मेरा पर्सनल ये मानना है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त की गवर्नमेंट होती है। हमारे ही वोट लेकर जाकर जो गवर्नमेंट करते हैं वो अवाम के ही दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो उनके रोड़े नहीं आना है, उनको नेक्स्ट टाइम वही जीत कर आना है, कोई उनके खिलाफ में नहीं होना है, ताकतवर नहीं होना है बोलकर उन लोगों को दबाने के लिए कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुसलमानों के बारे में अभी फिल वक्त मुसलमानों को छोड़कर मुसलमानों के बारे में पूरी इंडिया के अंदर जो सोच है वो यही सोच है कि हम लोग मिसाल देते हैं कि दो दाने को जब खाना पक जाता है तो दो दानों को देखेंगे तो हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि खाना पका है नहीं पका है, लेकिन मुसलमानों को दो दाने नहीं 800 साल देखे लोगे। तो 800 साल देखने के बाद हम लोग क्या हैं बोल के इनको तो ज़्यादा मालूम होगा। तो इसलिए आज कोई भी कम्युनिटी लीड करती है, गवर्नमेंट में आती है, तो वो सबसे पहले हम लोगों को ही मुखालिफ पाती है कि मुसलमान किसी भी तरह से हम लोगों को मुखालिफ नहीं बनना है। तो हम लोग मुखालिफत नहीं होने के बावजूद भी एक बड़ा हमारे पास में लीडरशिप, अभी पॉलिटिकल के बारे में भी एक आया कि हम लोग खड़े होना चाहिए, वो अलग ग्राउंड है, वहाँ बात करेंगे। लेकिन नहीं होने के बाद भी वो लोगों को कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि इस्लाम से भी डर है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इस्लाम है, आज नहीं तो कल हमारी आने वाली जनरेशन क्या कर सकती है ये दुनिया को मालूम है। इसलिए प्राइम टारगेट अभी फिल वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं और हम भी हैं। तो ऐसे माहौल में आप देखिए कि जो कॉन्स्पिरेसीज होते हैं वो मैक्सिमम इंटरनल होते हैं। अभी दूसरा देश, बाहर का देश हमारे साथ में कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है तो वो अलग बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हो, ताकत के साथ में, क़ुव्वत के साथ में और फ़ख्र के साथ में जाकर उसको फेस करके बोल सकते हैं कि हम, लेकिन दुश्मन कौन है? हमारा ही इधर आदमी है, हम लोगों को कुचलना चाहता है। तो ये एक माहौल है इंडिया का कि यहाँ पर आप देखिए कि हर लाइन में कहीं भी किसी भी इसमें कोई छोड़ा नहीं गया है हमको कुचलने के लिए। लेकिन लायरों का अब जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि ये इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज के अंदर किसी भी जमात को, पार्टी को, कम्युनिटी को बदनाम करो और बर्बाद करो। तो हम लोगों को बदनाम करके बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है उसमें पुश करने वाली, यानी वो जो कॉन्स्पिरेसीज को बैक करने वाली, और गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे आकर हम लोगों को तुम गलत है बोलकर नहीं बोलेगी। कैसे बोलेगी? यही एक जो लॉ है, कानून है, उसी कानून को और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस्तेमाल करके हम लोगों को बदनाम करके वही जो जज है वहाँ से हम लोगों को क्या करेंगे, वो परेशान करने के लिए शुरू करेंगे। तो वहाँ जहाँ हम लोगों को परेशानी किया जा रहा है वहाँ पर एक फोर्स लायरों की, आप लोगों की फोर्स वहां पर खड़े होकर अगर उसको फोर्सफुल्ली अगर मुकाबला नहीं करेंगे, उसको हम लोग जवाब नहीं देंगे, उसको अब देखिए कि एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई कि बाबा फखरुद्दीन बोलकर एक आदमी कश्मीर से कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कुछ सीखने के लिए जो है वो इसको आया, गुजरात को आया। तो गुजरात के अंदर जो है पुलिस उसको जो है ये टेररिस्ट है बोलकर पकड़कर 13 साल के बाद में, शायद 11 या 13 साल के बाद में उसके पास कोई एविडेंस नहीं बोलकर छोड़ दी है। हम लोगों को, पूरे लोगों को मालूम है कि बाबा फखरुद्दीन का किसी जमात से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी को फॉरवर्ड लाने के वास्ते कहीं भी उसकी जिंदगी को जाकर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। टारगेट क्यों हुआ? वो टारगेट क्यों हुआ? मुस्लिम है। एक आदमी को टारगेट करके पूरे लोगों को डराना आसान है इस तरह से। तो वहां पर जाकर हम लोग, वो आदमी लायर को बेर करना, उसको पकड़ना, फीस देना, वो काम करना एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। वो उसमें वो जो लोग नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे लोगों को 26 साल जो है वो इसमें रहने के बाद में भी, शायद मर्डर केस को अगर सज़ा भी हुई तो 14 साल डे एंड नाइट को मिला तो 7 साल में बाहर आ जाएगा। खुद मर्डरर हमारा मोदी, यहाँ मैं पार्क हाल में भी बोला हूँ कि 1500 लोगों का कातिल जिसके खून हाथ में रंगे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो यहाँ पर जितना आसान है दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि उनके बैकअप में आप जैसे लोग बैकअप में काम करते हैं। आरएसएस का क्या है कि 3000 लॉयर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं। वो लोग खुले तौर पर बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं करो, तुम्हारे को छुड़ा कर लाने के लिए हम लोग तैयार हैं।
लेकिन इस तरह से कोई एक मुस्लिम लोग, मुस्लिम लॉयर्स, मुस्लिम फोर्स जो है, हम लोग कुछ करो बोलने का नहीं, क्योंकि यहां हम बोल जाएंगे तो फिर आखिरत में पकड़े जाएंगे। क्या हम लोग नहीं किए उसका जो हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हम लोग नहीं होने देंगे बोलने के बारे में हमारे पास फोर्स नहीं है। जो बाबा फखरुद्दीन ने कुछ नहीं किया, उसको जो 13 साल जेल में डाला गया, तेरे को जेल में जाने नहीं देंगे, यानी बाबा फखरुद्दीन हो गया, आज हम लोग बैठे हैं, तो आज के बाद कोई एक बाबा फखरुद्दीन नहीं बनेगा बोलने के लिए हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। या फिर जो लोग पुलिस वाले जिन लोगों को फंसाए हैं, यहाँ पर जो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के अंदर 11 लोगों को जो डाला गया जेल में, उनके लॉयर से जाकर हम लोग, हमारी एक टीम जाकर उनसे बात की, तो वहाँ पर हमारा सिर्फ ये कहना था कि आप लोगों के ऊपर जब जुल्म हुआ है, गलत तरीके से फंसाया गया है, तो फिर हम थर्ड पर्सन आकर अगर जो कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा, पीछे से हम लोग कुछ करें, लेकिन सेकंड पर्सन आप है, आप टीम बनकर जो लोग खिलाफ में आपके काम करके सबूतों को इकट्ठा करके ले जाके दिए हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं लड़ते बोले तो वहां पर खामोश है। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अभी 18 महीने जैसा तैसा करके बाहर आए, वो बहुत बड़ा एक कामयाबी, फिर वो पुलिस वालों से अगर पंगा लेना बोले तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोगों को जो कानून एक ही है, ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो वही कानून को लेकर हम लोगों को जो सताया जा रहा है, वही कानून को लेकर हम उनको ऑफेंस, डिफेंस नहीं, डिफेंस भी करना है, कहीं कहीं हम लोगों को ऑफेंस करना है। मतलब अभी यूएपीए के बारे में एक आया, यूएपीए के बारे में 5000 केसेस हुए, सिर्फ उसमें 132 केसेस जो है वो चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें भी जो है 62 या कुछ कम लोग, अभी आप लोग लायर हैं, आप लोगों को मालूम है कि उसमें कन्विक्शन हुआ है, या फिर जो है उसमें पाया गया है कि वो किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट है बोले तो। इतना बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग कहीं भी नेशनल लेवल के ऊपर, जहां पर यूएपीए ही को लेकर मुसलमानों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इसको हम खत्म करने के लिए क्या करना बोलने के बारे में लॉयर्स के अंदर एक डिस्कशन नहीं है। ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए अभी फल्की साहब जैसा बोले हैं कि बहुत सारे जो सोशल इश्यूज है वो उलमाए दीन को हम लोग छोड़ेंगे, वो है लोगों। हम यहाँ बैठकर कोई तलाक के मसले में काम कर रहा है तो हम लोगों का हम किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशल हैं। हमारा सब्जेक्ट में, हमारे ग्राउंड के अंदर हमारा क्या काम है जो उम्मत मुस्लिमा का आज दरकार है, आज चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस के लिए मैं क्या कर सकता हूं बोलने के बारे में, हम इसके बारे में अगर आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उलमाओं का काम अगर हम लोग लायर लोग बैठकर करेंगे, या फिर पॉलिटिकल लोगों का, ऐसा नहीं कि लायर पॉलिटिकल में नहीं जाना, यहाँ पर जो ऐसे ग्राउंड्स में हम लोग जो फिक्र कर रहे हैं, वहां पर पॉलिटिकल लोगों का लेकर हम लोग इधर बैठ गए, हम लोग उलमाए दीन का लेकर हम लोग बैठ गए, सोशल एक्टिविस्ट का हम लोग लेकर बैठ जाएंगे, तो फिर हम लोग वो रफ्तार से नहीं जा पाएंगे। हम लोग जिस फील्ड में स्पेशल है, स्पेशलाइजेशन, हम लोग प्रोफेशनल है ना, इसमें प्रोफेशनल कोर्स है ना, ये प्रोफेशनल के अंदर जो चैलेंजेस है आज कौम को, ऐसे तमाम उम्मत को, जो खाली सिर्फ ये नहीं है, वो उम्मत के जो चैलेंजेस आज जिस तरीके से कुचलने के लिए वो पंजा तैयार किया गया है 100 साल के अंदर, वो पंजे को तोड़ने के लिए, और उन लोगों के खिलाफ में हम लोग लिंचिंग हो रही है। कितने लोगों को हम लोग लायर लोग जाकर जो है केसेस, मैं झारखंड के अंदर एक गांव के अंदर गया था जहां पर सूली लटकाए गए 2 लोगों को, बाप बेटे को, वहां हम लोग जाकर बात करें, कौन लोग हैं वो, उनको लॉ मालूम नहीं है, लायर मालूम नहीं है, कोर्ट मालूम नहीं है, प्रोसिक्यूशन मालूम नहीं है, क्या क्या उसके अंदर जो क्या भी मालूम नहीं है उनको। अब वो लोग कैसे बचकर आ जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के अंदर जो 11 लोग बाहर आए, तो वही उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन जो बाहर से आप लोग जो आपके प्रोफेशनल के अंदर वो जो ग्राउंड को देख रहे हैं, तो वो लोगों को हम लोग सलाखों के पीछे भेजने के लिए कि ये लोगों को, यहाँ पर भी जो है पुराने पीली दरगाह के पास में एक कर्नाटक के अंदर जो है वो बच्चा सऊदी से आकर गया था, उसको मार दिए, तो हम उनके पास भी जाकर मिले, तो उसका मामू पहले मिला क्योंकि उन वालिदा की हालत बहुत खराब हो गई थी, रो रो के, एक ही बच्चा था। तो वहां पर हमारा इसरार यही था कि आप पैसा लेकर कॉम्प्रोमाइजिंग मत कीजिए, आप हमारे को देते हैं नहीं देते हैं आप केस, वो सेकेंडरी थिंग। लेकिन क्या होता है, ये लोग लिंचिंग करके यही लोग आकर पुलिस के तरफ से 5 लाख लोग ले लीजिए, 4 लाख लोग ले लीजिए, 10 लाख लोग ले लीजिए, और हमारे ही लोग जो है दलाल किस्म के लोग आकर जो है वो क्या मर गया ना, वो आ जाएगा, क्या पैसे रख लीजिए। पैसों का मसला नहीं है यहाँ कम्युनिटी के रेपुटेशन का मसला है। यहाँ पर जो है जो लोग साजिश कर हम लोगों को खत्म करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग गिरफ्त करने का मसला है, उन लोगों को सजा दिलाने का मसला है। तो क्या कितने लिंचिंग करने वाले लोगों को सजा मिली है? नहीं मिली है, नहीं मिली है। वो हमारा प्रोफेशनल है ये।
तो आज हम बैठ के पूरा कुछ कर देंगे बोले तो नहीं हो, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह के डिस्कशंस में हम लोग इन्वॉल्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा अगरचे हम लोग पार्टिसिपेट कर ऐसा एक ग्रुप बनाकर करेंगे तो ऐसा एक 10 बार बैठने के बाद में कुछ हम लोग करने के लिए एक मनसब पर आ सकते हैं। तो मैं हमारे मसूद खान साहब को और अलीम खान फल्की साहब को मैं शुक्रिया अदा करते हुए कि यहाँ बेहतरीन तरीके से आपने सोचकर आप लोगों को जमा किया है, तो और मुझे बोलने का भी आप लोगों ने मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।